इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में भूकंप की खबर सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच ये बड़ी खबर है। ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है और ऐसे में जिस बात की आशंका लगातार अमेरिका से लेकर इजराइल तक जताई जा रही थी, क्या ये उसी बात की आशंका पर मोहर लग रही है? क्या परमाणु निरीक्षण ईरान में माफ कीजिएगा चल रहे हैं और उसी का असर है कि ये धरती डोल रही है? अब इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, कयास लगेंगे कि क्या ये एक तरीके से नेचुरल अर्थक्वेक और उसके झटके महसूस किए जा रहे हैं या फिर जमीन के नीचे ईरान जो है वो किसी बड़ी साजिश जो है उसको अंजाम देने में जुटा हुआ है। जगविंदर, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर ये प्राकृतिक तौर पर भूकंप आया है तो ये माना जाएगा कि ईरान के साथ और हमदर्दी हो जाएगी और ये माना जाएगा कि भैया आप इस स्थिति में भी अटैक्स को रोक नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये परमाणु परीक्षण के झटके हैं तो समझिए फिर अमेरिका को कोई बड़ा झटका लग सकता है और उसके उस दावे को भी झटका लगेगा जिसमें उसने ये कहा था कि हमने इनका परमाणु प्रोग्राम बॉम्बर्स भेजकर नष्ट करवा दिया पिछले साल। तो इसका मतलब अमेरिका ने झूठ बोला था और ईरान ने कहा था कि हमने अपना सामान पहले ही निकाल लिया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि ग्राउंड से कहां से इन्वेजन करेगा। ईरान पे 3 तरह का खतरा है, आसमान। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दावा झूठा थोड़ी साबित होगा, ईरान सबसे बड़ा झूठा साबित होगा ना, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो लगातार यही कह रहा है कि साहब अगर हम हमला नहीं करते, वो टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन तो उनके पास यही है कि ये तो 4 हफ्ते के अंदर परमाणु हथियार जो है वो बना ले जाते हैं और फिर तो इनसे बड़ा खतरा कोई और दुनिया के लिए हो ही नहीं सकता था। नीरज को जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से नीरज, फिर आ रही हूं जगविंदर। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जितने भी कम तीव्रता के जो भूकंप आते हैं, दरअसल उनके बारे में दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड जो है कोई ना कोई ब्लास्ट किया गया है, टेस्ट किया गया है, उसकी वजह से होता है। डोनाल्ड ट्रंप का आपको बयान याद होगा, पिछले साल उन्होंने कहा था कि जो देश जो है चाइना, जैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था कि जो नीचे बहुत नीचे मीटर नीचे है, सैकड़ों मीटर नीचे जो ये ब्लास्ट होते हैं उसकी वजह से कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। 1 महीना पहले भी यहीं पर ये जो हमने दिखाया था ग्राफिक्स में, यहां पर जो है पर्शियन गल्फ में यहां पर भी भूकंप आया था, उसका केंद्र जो था ईरान का ही एक पोर्ट था। और बिल्कुल, और ये जो भूकंप आ रहे थे इसी की वजह से कहीं ना कहीं और सतर्क इजराइल और अमेरिका लगातार हो रहे थे। और लीजिए एक बार फिर से ईरान में ये भूकंप आया है, 4.3 तीव्रता का ये भूकंप प्राकृतिक भूकंप है या फिर ईरान की धरती के नीचे कोई बड़ा खेल ईरान खेलने की तैयारी कर रहा है? कोई बड़ा पलटवार अमेरिका और इजराइल पर करने के लिए ईरान किसी तैयारी में जुटा हुआ है? इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा, क्या तस्वीर साफ होगी।